नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश का ये दतिया जिला जो कि इस समय चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। जहां तक पूरे प्रदेश में जिस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, किसान तक की गांव-गांव में पहुंचकर ये कोशिश है कि आखिर इस देश का किसान, खासतौर से मध्य प्रदेश का किसान, अपनी चुनी जाने वाली सरकार को लेकर क्या सोचता है, किसानों के मन में क्या है। इस बात को टटोलने के लिए हमने कोशिश की है कि गाँव में जाकर किसानों से ही बातचीत की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं। तो आज हम इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए आए हैं। दतिया जिले की ये भांडेर विधानसभा सीट है और ये है पथर्रा नारायण गांव। पथर्रा नारायण गांव गांव वालों का कहना है समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन इसके बाद भी जीने की जिजीविषा इनकी लगातार इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आइए इस चौपाल में, जो कि गांव के मंदिर के पास में ही है, सभी तरह के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस इलेक्शन में इनके मन में क्या है और सरकार को लेकर इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। पिछले 5 सालों में खास तौर से अगर हम कहें कि कितनी इनकी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, इन सब चीज़ों को लेकर, गांव की समस्याओं को लेकर, गांव में क्या क्या काम हुए, उपलब्धियों को लेकर, सभी मुद्दों पर हम तफसील से बात करेंगे। हम बात करेंगे। दादा, आप सबसे अनुभवी दिख रहे हैं, क्या नाम है? खुशीराम। खुशीराम। कितने खुश हैं सरकार के काम से? बहुत खुश हैं, बढ़ गया। क्या क्या काम हुए अगर पिछले 5 सालों में हमसे कहें कि 5 बड़े काम जो आपके गांव में हुए हैं, क्या बताएंगे? बड़े काम अब का है, आप बताओ। आप तो कह रहे हैं खुश हैं। नहीं, आपने बयासी कही तो हमने कह दी कि हमें काम तो कुछ नहीं दिखा। समस्या क्या क्या है गांव की? सभी समस्या है ना, एक कम हो आवास नहीं आओ अभी तक। प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बट रहे, आपके गांव में नहीं आए? एक भी व्यक्ति को नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि अब तक करोड़ों की संख्या में लोगों को, ऐसे लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं, उनको आवास मिल चुके हैं। लेकिन पथर्रा नारायण के खुशीराम जी का कहना है, सुखीराम जी, खुशीराम जी का कहना है कि इस गांव में अब तक किसी को कोई आवास नहीं मिला है। आपकी ये बात अगर हम मान भी लें तो गांव के सरपंच, गांव के विधायक, इधर के विधायक, किसी तक ये बात पहुंचाई गई? नहीं, बताओ जी का खड़े हम का कौन मिलो यहाँ। अच्छा, चलिए एक और समस्या, इसके इसके अलावा अगर हम किसी और समस्या की बात करें तो आवास के अलावा दूसरी जो मूलभूत समस्याएं गांव की हैं, जिनमें बिजली है, पानी है, सड़क है, स्कूल है, स्वास्थ्य है, ये सब मूलभूत समस्याएं जिनको हर व्यक्ति को मिलना बहुत जरूरी होता है। उनमें आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके गांव में अगर होती तो जीवन थोड़ा सा सुगम हो जाता? लोग पानी का साधन नहीं है, हम्म स्कूल भी नहीं है। हम्म हाँ, वो अधूरो बनो डरो तो बनो हम्म तो पास नहीं भाव का भाव वो डरो। हम्म और लाइट भी ऐसी ही आ रही, 2 हम्म घंटा आ गई, 10 घंटा चली गई, 4 घंटा नहीं है। जी। जो रोड है मवेशी नहीं निकल पा रही। अच्छा, आपके गांव की आबादी कितनी है? 6.5। 650। वोटिंग वोटिंग 650, मतलब करीब लगभग 825 बता रहे। तो 825 का मतलब वोटिंग हो गई, वोटिंग 825 तो आबादी 1500 हाँ लगभग, है ना? हाँ। 1500 की आबादी पे आपकी जो ग्राम पंचायत है वो कौन सी लगती है? अजीतपुरा। अजीतपुरा। सरपंच भी वहीं के हैं? हाँ। यहाँ की तरफ उनका कोई ध्यान रहता है कि नहीं? अब का ध्यान है, अब सरपंच को यहाँ कुछ नहीं। जी, आइए इधर को आइए। कोई ध्यान नहीं देता। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुरेश। सुरेश। हाँ, गांव की क्या क्या मेन समस्याएं हैं जो आपको लगती हैं, ये जो पिछले 5 साल में सरकार काम कर रही थी, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है साहब, को कुछ काम नहीं हुआ। समस्या क्या है? समस्या परेशानी में है सभी। क्या क्या परेशानी है? लाइट की भी परेशानी, पानी लाइट बिल्कुल नहीं आती। नहीं आओ थे, कम कम आते थे। शिवराज कहते हैं कि हमने गांव में किसानों के जो बिजली के बिल हैं वो माफ कर दिए, आप लोगों के नहीं नहीं माफ भाई, नहीं भाई, नहीं हुए? सिंचाई के लिए जो बिजली मिलती है वो कहते हैं फ्री में दी जा रही है, नहीं मिलती नहीं है? नहीं नहीं मिलती। नहीं मिलती है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसकी जो 6,000 रुपए साल में 3 बार आते हैं, आप लोगों को मिलते हैं? नहीं, भी तो मिलते हैं। मिलते हैं। भी तो मिलते अच्छा, गांव में बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये 2 योजनाएं चला रही है। उसके पैसे मिलते हैं हाँ, आपके घर उसके में? मिलते हैं, मुझे मिलते अच्छा, जो पैसा, अच्छा, एक और योजना है जो शिवराज सिंह चौहान यानी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि,
जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलती है 6,000 रुपए, मुख्यमंत्री मिलती है 4,000 रुपए, वो मिलती है? हाँ, वो भी मिलती वो है। मिलती माने जो पैसे के रूप में जो पैसा सरकार दे रही है एक एक किसान को, वो सब मिल रहा है। हाँ, वो मिल रहा फिर समस्याएं कहाँ पे हैं गाँव में? है। मगर समस्या जी परेशानी है। ये सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं, जी परेशानी। भाई तो क्या जी नाली है सो जी एस की नहीं साफ सफाई की कोई पूर हो गई सब। अच्छा, खुदवा दी थी पहले सरपंच पूर। आपका 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 क्या नाम है सरीन लाल जी? सरीन लाल सरीन लाल। तो गांव में अगर हम कहें कि कोई एक अच्छा काम हुआ है पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ, अच्छा, उसके पिछले वाले 5 साल का याद है कोई हाँ। अच्छा काम हुआ हो? कोई अच्छा नहीं हुआ, अब तक कोई अच्छी काम नहीं हो रहा है अच्छा कोई हुआ ही नहीं। आपके गांव में? ये खड़ंजा हमको डला दिख रहा है, नाली है। अब जो है विकास मान लो तुमको जो फर्शी गिर गई बस। अच्छा, फर्जी गिर गई है। बिजली आती है? बिजली रोज जाओ को ना आवे को आवे ऐसी। अच्छा, किसानों के लिए सरकार जो योजना चला रही है, जैसे यंत्र बट रहे हैं काफी अनुदान पे, सौर ऊर्जा वाले सोलर पंप दिए जा रहे हैं, आपके गांव में किसी को मिले हैं? नहीं मिली किसी को कोई पंप नहीं? कोई नहीं आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? मिलती है। माने जैसे आपने बताया, आप भी बता रहे हैं कि जो कैश में पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है वो सबको मिल रहा है, लेकिन जो काम जन सुविधाओं वाले होने चाहिए वो नहीं मिले। गाँव में काम नहीं हुआ, रास्ता नहीं है, नदी के लाना मवेशी के लाना रास्ता नहीं है। मरेला नहीं है और तो बताएं पर जलवे के लाने आदमी जाते क्या हुआ? शमशान के लाने की रास्ता नहीं है, बीच में है। तो कहाँ जलाते हैं शव यात्रा? ऐसे शव अगर जला खेत है बहुत परेशानी में, दूसरे खेतों में जाते। हाँ, रास्ता नहीं है, नहीं, कोई रास्ता नहीं खेतों तक पहुंचने के लिए सेक्टर मार्ग नहीं है। नहीं है। आप लोग वोट क्यों देते फिर? अपने सरपंच आते हैं वोट मांगने के लिए, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, सब चुनाव में आप लोग वोट लेकिन देते हैं सब? देते हैं। अब क्या करो? जब वो लोग वोट, अच्छा ये बताइए कि जैसे पिछली बार आपके यहाँ विधानसभा चुनाव में जब हुआ तो वोट मांगने आए होंगे, उसके बाद जो जीत गए वो आए अभी तक? नहीं आए, अभी तक एक भी बार नहीं आए। एक बार नहीं आए। और अगर इस बार फिर से अगर वो आए तो आप लोग उनसे क्या कहेंगे, वोट देंगे या? नहीं वैसे नहीं करते और दूसरे होते हैं नहीं। अच्छा, दूसरा कौन होगा? अब और को या सही को मिल जाए आप ही कैसे? नहीं, हम तो चुनाव लड़ते ही नहीं है खैर, नहीं आप ही कैसे कोई और आए नहीं। हम वोट मांगने थोड़ी आए। नहीं आप तो नहीं आए, आप समझान तो आए। हम तो वोट की कीमत जानने आए कि जो आप वोट दे रहे हैं उस वोट के बदले में आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई तो क्या, तो आप ही कैसे लेकिन एक बात बताइए कि जैसे पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आपके स्टेट में, राज्य में, तो बार बार ये चुनाव कैसे जीत जाते हैं? गांव में समस्या, ये खाली आपके गांव की समस्या नहीं है जो आप बता रहे हैं, लगभग सभी गांव में ऐसी थोड़ी बहुत स्थिति है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। सरकार में ये लोग कैसे आ जाते, चुनाव कैसे जीतते हैं? अब जीते सब जीते से जीत जाते, ऐसे फुट कर दे जाते। नहीं, जैसे आपको नहीं लगता कि जातियों के आधार पर भी चुनाव होता है तमाम, और जैसे महिलाओं के वोट, जैसे हमें ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि गांव की जो महिलाएं हैं वो बड़ी आसानी से जो पैसा आ रहा है, जैसे लाडली योजना है, ऐसी में दे दी थी भाई, लालच में। मतलब लालच में वोट दे देते हैं। तो इस बार लालच में नहीं आएंगे? नहीं इस बार तो नहीं जाएंगे। अब नहीं, आप नहीं आएंगे, घर की महिलाएं? अब घर की मेला तो ये कब दे दें, कहो दे देंगे जी। मन की बात निकल के सामने आ रही है धीरे धीरे कि महिलाएं वोट दे सकती हैं, नाराज हो कि ना हो। आपका क्या नाम है? हमारा मोहर सिंह। मोहर सिंह नाम है। खेती बाड़ी को लेके सरकार ने क्या क्या सहूलियतें दी? अब ये बिजली पानी छोड़िए, खेती बाड़ी की अगर हम बात करें, चूंकि हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों के लिए सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई, सोलर पंप देने की है, बीज देने की है, खाद को लेके है कि खाद जो है सब्सिडी पे मिल रही है। आपके यहाँ ये सारी चीजें आ रही हैं? नहीं, हमारे यहाँ केवल सोसाइटी पे खाता ही आते है वो। खाद सोसाइटी से पूरी प्रॉपर मिलती है, समय से मिल जाती है? हाँ, समय से मिल जाती खाद, लेकिन और कोई सुविधा नहीं है। खेती है जो सूखा पड़ गई हैगी, बर्बाद हैगी। नहर सिंचाई के लिए नहरों का पानी नहीं, नहर आपके गांव से तो लगी हुई पहुंच नदी बह रही है। वहाँ पर बिजली नहीं है कोई। अच्छा, बिजली का संकट है? बिजली का संकट है, वो पानी किससे उठावे? और जमीन नीची ऊंची हैगी, समतल जमीन है नहीं है, जिस तरीके से उसमें कुछ हो नहीं रहा है वो जमीन में। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जमीनों को समतल करने की और बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाने की। उस योजना के तहत आप पहले तो ये बताइए, उस योजना की आपको कोई जानकारी है क्या? हाँ, जानकारी हैगी कि मान लो जो है कि अगर समतल हो जावे जमीन है। नहीं, वो कैसे होंगी? सरकार कराने में मदद करती है उसके लिए।
सरकार अगर मदद करे तो जमीन हो सकती हैगी एक सी, और उसमें अनाज हो सकता है वो फिर। नहीं तो आपके जो सरपंच हैं उनके माध्यम से ही तो ये योजनाएं गांव में आती हैं। सरपंच आप किस लिए बनाते हैं? इसीलिए तो बनाते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसानों तक ले जाएं वो। तो आप लोगों को इस बात की कोई सूचना मिलती है कि सरकार की कौन सी नई योजनाएं आई हैं? नहीं मिलती है, कोई नहीं मिलती है, सरपंच से कोई नहीं मिलती है अभी। आओ तो नन्या गाँव में। तो आप लोग कभी मिल के उनके पास नहीं जाते हैं कि भाई आप हमारे गाँव के भी सरपंच है, हमारे गाँव में भी चलो कभी? नहीं, जबकि अगर जाए में तो मैंने मिलने भी नन्या। क्यों, ऐसी क्या बुराई है? आप लोगों ने वोट दिया उनको। वोट आंदा हैंगे, लेकिन जो है कि अब कहीं 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 जा रहे हैंगे, कोई नहीं रह रहे हैंगे। अब इतना टाइम किसान हैंगे, हम उन थोड़ा खेगो कि साहब मान लो बिन जावे और टाइम मिलता ही नहीं है इतना। सरकार कहती है कि हम फ्री में बिजली जो है किसानों को सिंचाई के लिए देते हैं, मिलती है आप लोगों को? बिजली मिलती हैगी, लेकिन बिजली को ज्यादा कम ही मिलत है कि बिजली ज्यादा नहीं मिलती है। अगर हम घंटों में बात करें 24 घंटे में कितनी बिजली मिल जाती है? 24 घंटे में को 6 घंटा मिले को बस, या 7 घंटा। खेती कैसे हो पाती है फिर? खेती हो पाती है कि जो है कि अब ये इंजन है, इंजन से डीजल बार रहे हैं 100 रुपये लीटर को, जहाँ से जो है कि खेती कर पाते हैं। अब क्या मूड है? बदलाव के बारे में सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चल लेना? अब जैसा चल रहा है तैसा थोड़ा बहुत तो बदलाव करेंगे अब। करेंगे? हाँ, क्या हो गया फिर ऐसे? बदलाव के लिए तैयारी कर, बदलाव के लिए तैयारी हो रही है। लेकिन घरों में जो पैसा आ रहा है घरों योजनाओं के नाम पे, घरों में पैसा आ रहे हैं तो अब वो सभी लोगों को आ रहे हैं कि उनके क्या करें। हाँ? आपकी हंसी कुछ और बता रही है। हाँ हाँ, भाई सबल सब बाह इधर आओ, दूर से नहीं बोले, इधर को आओ, इधर आओ। हाँ बताइए बताइए बताइए। कि सभी लोगों को आ रहे हैं। हाँ आओ आओ इधर आओ, आप युवा हो, आओ इधर को आओ। क्या नाम है? अरे इधर को किसको यार, तुम औरत हो लड़की होगा? चलो हाँ नाम बताओ। पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र। स्कूल है कौन गांव में? ऐसो ये गैलन आप जाओ देख भी कड़ाई नहीं पे हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वो आप? हमने तो बंद कर दिया। पढ़ना बंद कर दिया? क्यों, पढ़ाई की सुविधा नहीं है इसलिए? का पैसा नहीं है, गरीबी स्थिति है, सरकार कुछ मदद नहीं करती है। अच्छा क्या करें? हाँ बोलो। अच्छा, और इंटर कॉलेज कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 12-13 किलोमीटर। तो जाने में आलस था इसलिए पढ़ाई बंद कर दी, या सच में पैसे ही नहीं है? पेट्रोल कितना भाव है आपको? 120 रुपया लीटर है, कहाँ से डराओ है? अच्छा अच्छा अच्छा। निगत जाए क्या? अच्छा तो फिर क्या प्लानिंग है आगे के लिए? अब आप क्या क्या करोगे? आप तो ऐसा कर रहे हैं, हम तो वोट किसी को नहीं दे रहा है। अरे वोट छोड़ो, काम धंधा क्या करना है? वोट तो आप दोगे हमें पता है। अपनी खेती बाड़ी करते हैं। कितनी खेती है? 8-10 बीघा। आपके जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत है खेती को लेकर। हाँ सबको तो इतनी परेशानियों में फिर आप क्यों खेती करोगे? तो डीजल बाहर है, पेट तो भरने, खाना कहाँ खाएंगे? देखो आप युवाओं के लिए सरकार कुछ बड़ी अच्छी प्लानिंग लेके आई है, उसमें जो है बहुत सारी स्कीम है, जैसे अनुदान पर जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाना। आपके गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह वगैरह भी बनवाए होंगे सरकार की तरफ से, बने हैं? आपको मालूम है कि नहीं है? कैसे कह रहे हैं? नहीं बने हैं जी। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने हैं? 1-1 हज़ार मिल रहा है बस। 1-1 हज़ार मिल रहा है। वो लोग कुछ काम करते हैं कि नहीं? को महिलाओं को जो ग्रुप बने, समूह बने, समूह में काम हो रहे होंगे ना कुछ तो? कौन से समूह? स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं 40-40 हज़ार कार्ड। हाँ जो पैसा मिलता है उनको एक हाँ सुबह पटात तो हैं वो लोग करते हैं, लेकिन कुछ काम भी तो करते हैं ना उस पैसे से वो लोग। हाँ कुछ काम छोटे किया कुटीर उद्योग हैं वो सब करते हैं ना। हाँ सुबह ब्याज युवाओं के लिए भी जो है बहुत सारी योजनाएं, आपको पता नहीं चलती? वो सब चलती है? इधर नहीं चलती है पता कुछ। कोई पता नहीं चलता। बस। अच्छा मोबाइल फोन चलाते हो? उस पे इंटरनेट पे सारी चीजें रहती हैं, कभी देखा कि आपकी सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं? अभी तक चला ही नहीं पास जाना, अपने देखा था टाइम पास करा था, बैठे रहा। नहीं नहीं हम सीरियस बात कर रहे हैं, देखो मजाक की बात नहीं है उसको, मतलब हम सही से ये जानना चाह रहे हैं कि आपको जो दिक्कतें हैं उनका समाधान कहाँ पर है, कैसे निकलेगा इसका आप समाधान? बताओ कैसे निकलेगा? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारे तो मालूम है। तो हम क्या करें अब? वोट किसको दे के नहीं दे? खाली वोट से कैसे हो जाएगा? देखो ये कौन करवाएगा? निश्चित रूप से आपका सरपंच करवाएगा। सरपंच तो सुनता ही नहीं, अबे जाओ मिले ही नहीं। नहीं तो कोई ऐसा नहीं आप लोग सोचते कि हम कोई ऐसे अच्छे आदमी को चुने जो सबकी सुने, कुछ अच्छा काम करे? गाँव के वोट दे सो गाँव के बन नहीं पाऊ, बेहोना के बन जाऊ, बेहो ही रहते, बाहर चले जाते, हैदराबाद रह रहा है, दिल्ली रह रहा है। अच्छा आपके गांव से पलायन की समस्या है? गांव से मजदूर बन के लोग शहरों में जाते होंगे? हाँ जाते हैं। कितनी आबादी होगी? जैसे आपके गांव में जैसे बताया 850 की वोटिंग है, लगभग कितने लोग हैं जो पिछले 5-7 सालों में गांव छोड़ के शहरों में मजदूरी करने चले गए? 3 से लोग हो गए या 2.5 से लोग हो गए, इतने लोग जो है बाहर हैंगे, सांगली, अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात,
मान लो जो लोग बाहर हैं भाई यहाँ पर तो आपको क्या लगता है जो लोग गांव छोड़ के चले गए, क्या वो ज्यादा सुखी संपन्न है? उन्होंने जो किया वो ठीक फैसला था उनका? अरे नहीं, जो है कि गांव छोड़ के अपना घर छोड़ के कोई जाता है को, लेकिन जो है ये मजबूरी कराती है, जिसलिए जो है कि जाते हैं। परेशानी जब जिसके बच्चे नहीं पल रहे हैं तो उनको तो बाहर जाना है। वो यहाँ पर कोई उद्धार हो जाए गरीबी रेखा को, या कंपनी आ जावे, या कोई भी कुछ व्यवस्था हो जाए, तो जो मान लो गांव के लग जावे हैं कि जुड़े काम में। जी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हम कह रहे हैं, आप समझ लो कि एक बापे 5, एक पटवारी पे 5 हल्का है। जी ये जगह खाली पड़ी, जी जी। शासन ने काली का। हाँ हाँ। पुलिस वाले हैं 60 साल के हो गए, 62 साल तो उनकी उम्र कर दी का पुलिस की भर्ती निकली का जी है। मास्टर हैं 60 साल में रिटायर हुए, 62 साल कर दी, लेकिन नौकरी की जगह नहीं निकाली। शिक्षा कर्मी वाले हैं 7,000 में घट रहे, और बिना 80 और 90 हज़ार मिल रहा है, जबकि रिटायरमेंट में पढ़ा नहीं पा रहा। 60 के बाद वैसे आदमी की मांड वैसे हो जाती, लेकिन शासन ने कोई कुछ निकाल होगा तो अब जी का आज मोल में पढ़े लिखे जी हैं, देखो सब फिर रहे। ना तो पुलिस की भर्ती निकली, पटवारी की, ना काऊ की नहीं निकली। अगर जी मान लो रिटायर हो जाती, जगह खाली हो जाती, तो पुलिस की जगह निकलती, पटवारी की, गिरदावल की, हर स्टाफ में, मास्टरन की। मतलब आपकी नजर में 5-7 सालों में 19 साल से वैकेंसी कुछ नहीं, आई? कोई नहीं आई। 19 साल हो गए, 18। अभी ये जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसको किसी लेके भी इतना बवाल हुआ, आपके गांव से कुछ लोगों ने उसमें फार्म भरे थे? नहीं, सूचना ही पता ही नहीं पा रहा कितने ने कर गई, कभी ने कर गई, कर गई। नहीं तो 2-4 लड़का तो इतने भर्ती कम से कम है ना, कम 50-60 लड़का तो ये है कि बिल्कुल पढ़े लिखे फिर रहे, बेरोजगार है। भी तो कर गई, जिंदगी बर्बाद। ना तो ये खेती कर पा रहा है और नौकरी लग नहीं रही। माने मन को तो जीवन असमर्थ ही होगा। आप ही समझ लो, पढ़े लिखे हो तो कभी बखर हाँक लेके ट्रैक्टर चला लें, कुछ नहीं कर पा रहे। चेत काटने न चेत काट पा रहा है, न किसानी कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अब इनकी ज़िंदगी खराब है। जी है मोड़ा जी, नए मोड़ा जी क्या कर लें। मान लो पढ़े लिखे हैं सब, हमारे भी 3-4 बच्चे हैं पढ़े लिखे, घरे बैठे क्या गई। आप कुछ नौकरी करते थे या? नहीं, हम तो अपनी खेती करते हैं जी। तो हम तो भाई बता रहे बीती भाई। हाँ। हाँ, इस पूरी समस्या का आपकी नज़र में अगर हम कहें समाधान क्या है? समाधान ये है कि मान लो जगह निकले, लड़का नौकरी में लगे, हमारे नहीं सभी के लगे। हमारी बात नहीं हो, पूरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम तो विकास हुए कि विनाश हुए, विकास ही हुए क्या नहीं। और गाँव में जो है अच्छी भी हुए, मान लो कोनो जी फैक्ट्री मैटी खुल जाए, जो कुपाल हैं तो बेचारे बेबाह में लगी रहे, इससे विकास होगा कह गई। मतलब अगर उद्योग धंधे इंडस्ट्री आए इस इलाके में तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा। ये जो विकास की धारा से बेचारे नहीं लग पे तो अपने मिले कुछ लिखा पढ़ी की मिल है, जो कुपड़ है वे अपने हाथ मेहनत करके कमा लें, तो बासन जो है विकास हुए कह गई। जैसे इंटीरियर लिया है जहाँ में तो मान लो तुम देखे आप डांग की खेती है, इसे देखे आओ जो पटका है बस, इसे चलो नदी के भर का धरी। आपके गांव में हम इसीलिए आए क्योंकि आपके इलाके की जो स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थिति जो है उसने हमको यहाँ आने के लिए मजबूर किया। नदी किनारे का इलाका है, इसके बाद भी यहाँ जो है बदहाली है। गांव की स्थितियां देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ स्थिति बहुत ही नाजुक है, गंभीर स्थिति है। मकान लेने से देख लो, मान लो अगर विकास हो तो देखो मकान ऐसी रहती, मान लो कहीं वो होती तो अपने आप गांव खुद कह देते कि हाँ ये विनाश है कि विकास है कह गई। अच्छा, बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि किसानों की आय जो है वो सरकार दोगुना करने के लिए लगी हुई है। पहली एक चीज, आपको क्या लगता है कि ये संभव है या ये काम जो सरकार दावे कर रही है ये किए जा सकते हैं? देखो, वे मुख्यमंत्री रहे सो बिना झूठी सूचना दे दे के कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री हैं सो वे अपनी झूठी सांची मान लो अफवाह कर 19 साल में कुछ नहीं करो। जनता तो परेशान है, हर आदमी, हर गांव में आप जाओ, समझ लो जो हम गलत कह रहा हूँ। जैसे आदमी जो है बदलाव चाह रहा हो, यानी में 2-2 हज़ार कहाँ हो रहा 2-2 हज़ार से। एक आदमी 10-20 हज़ार महीना की नहीं कमावे तो काहे 2 हज़ार में कहाँ हो रहा हो, वो भी 4 महीना में आ रहा है 2,000 रुपया, कहाँ हो जाए आप ही बताओ। समझो आप 2,000 रुपया में कुछ हो रहा होगा, जैसे तुमने लेकर अपनी बाकी लाने दे दी, लेकिन बस झूठी कचकच बिल्कुल परेशान है। सारी बातचीत से इतना तो समझ में आ रहा है कि लोगों के मन में जो नाराजगी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से जो पैसा कैश में
भले ही तमाम योजनाओं के नाम पर जो आ रहा है उससे एक वर्ग में अंदर खुशी तो है, लेकिन मायूसी इस बात की है कि गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए जो कुछ भी किए जाने चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, शिक्षा के इदारे हों या नौकरी रोजगार के जो है कुछ ऐसे अवसर मिलें, उसके लिए जो तैयारियां की जानी चाहिए उनका नितांत अभाव है। और ये अभाव इनकी बातचीत से, इनके चेहरों पर साफ तौर पर झलकता दिखाई देता है। आने वाले चुनाव में क्या होगा, इनकी नाराजगी किस रूप में रिफ्लेक्ट होगी, कैसे दिखेगी, ये भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि ये नाराजगी किसी न किसी रूप में बदलाव का इशारा जरूर कर रही है। किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।